हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी लोगों का स्वागत है, सभी भक्तों का, सभी प्रतिभागियों का। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण सर जी। ओम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नौवां दिन। प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हम लोग आज 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहला अध्याय हम लोगों ने देखा अर्जुन का विषाद योग। दूसरा अध्याय गीता का सार। तीसरा अध्याय कर्म योग। चौथा अध्याय ज्ञान योग। पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित। छठा अध्याय ध्यान योग या अष्टांग योग। और सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। आज अष्टम अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति योग। कल जो 7वें अध्याय में हम लोगों ने मूल रूप से 3-4 चीजों की चर्चा की। सबसे पहला जो श्रवण जो है आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए सबसे पहला पहलू श्रवण। बिना श्रवण के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। श्रवण के बाद जैसे जिनको पढ़ना नहीं आता हो, लिखना नहीं आता हो, श्रवण वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए श्रवण से ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद जो है और भी प्रक्रिया हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो श्रवण किससे करें, तो उसमें चर्चा हुई जो परंपरा से, जो भगवान ने जो मूल ज्ञान दिया जिनको, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आगे बढ़ा, तो उन परंपरा से जो ज्ञान आता है तो वो परम सत्य के बारे में बता सकता है। अगर परंपरा से ज्ञान नहीं है तो उसमें स्पेकुलेशंस, मेडिटेशन करके, चिंतन करके, एनालिसिस करके, संगठन विघटन करके जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ऐसा नहीं है जो असत्य है, लेकिन वो परम सत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पेकुलेशन से और मेडिटेशन से हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। जो शरीर के अंदर नहीं है, क्योंकि अंतिम सत्य शरीर के अंदर परमात्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए श्रवण हमको करना चाहिए जो अधिकृत व्यक्ति हो। फिर था भगवान कहाँ रहते हैं, तो वो हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। भगवान स्वयं नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वरूप में उनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह है, हर अणु में है और हर जीवों के हृदय में है। तीसरा, जो कौन लोग भगवान के पास जाते हैं और कौन नहीं जाते हैं, तो 4 तरह के मनुष्यों की चर्चा हुई जो
निपट मूर्ख हैं, अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और चौथा जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। इस तरह के 4 लोग कभी भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं, उनके बारे में सोचते। सब आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी आ रही है ना? जी गुरुजी आ रही है। तो फिर 4 लोग आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये लोग भगवान की शरण में जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो देवताओं के बारे में चर्चा की, जो देवताओं की जो हम पूजा करते हैं, देवता भगवान के ही प्रतिनिधि हैं और भगवान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन करते हैं। और जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको अपने अधिकार क्षेत्र में जितना है उतनी हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जो देवता हमको देते हैं वो भी सब भगवान का ही दिया हुआ है, सबके मालिक कंट्रोलर भगवान ही है, और वो अस्थायी होता है, वो शाश्वत नहीं होता है। तो लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान का सारा ही पोर्टफोलियो है, उनके पास सारा चीज। आपको जिस भी भौतिक चीज की आवश्यकता हो या आध्यात्मिक चीज की आवश्यकता हो या मुक्ति की आवश्यकता हो, जो भी है भगवान सब कुछ दे सकते हैं। देवता सिर्फ भौतिक चीज दे सकते हैं, वो भी उनका अधिकार क्षेत्र है, इतना ही दे सकते हैं। तो इसकी हम लोगों ने चर्चा की, देवताओं की स्थिति क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते अध्याय में। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। अब इसमें अर्जुन पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये 8 प्रश्न है। अब इस जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, इसका आंशिक जवाब 7वें अध्याय में भी भगवान ने दिया था। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान ने बोला था, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। एक और श्लोक हमने देखा था, साधिभूत हरिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बोलते जो मेरी पूर्ण चेतना में रहकर कृष्ण भावना भावित होकर जो ये जानते हैं, ये जगत भी मेरा ही बनाया हुआ है, जो अष्टधा प्रकृति
5 स्थूलभूत, 3 सूक्ष्मभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूक्ष्मभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जगत हुआ। देवता भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, और समस्त यज्ञ विधि का नियामक भी भगवान है। वेदों का ज्ञान जिसमें यज्ञ की विधि बताई गई है, वो भी सब भगवान से ही आता है। तो जो ऐसे ये चीज जो जानता है, जो अनुभव से जानता है, वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकता है। इस तरह से उसको अगर समराइज करें तो अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो भगवान ने बताया जीव अविनाशी जीवित इकाई है। हम लोगों ने 7वें अध्याय में भी देखा, भगवान ने बोला जो जीव भी है वो मेरी पराशक्ति है। पराशक्ति हम लोग देखा, परा और अपरा। पराशक्ति के 2, एक अंतरंगा जिससे आध्यात्मिक लोक बना है, और एक तटस्था। तटस्था मतलब जीवात्मा। जीवात्मा को तटस्था इसलिए बोलते हैं, जो जीवात्मा भी भगवान का अंश है इसलिए परा है, लेकिन तटस्था इसलिए बोला जाता है जो वो चाहे तो भौतिक लोक में भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति है, जिससे इस परिवर्तनशील जगत का निर्माण होता है, उससे बंध जाए या भगवत धाम में, आध्यात्मिक धाम में चला जाए। तो जीवात्मा को ये स्वतंत्रता दिया है भगवान ने, इसलिए जीवात्मा परा होते हुए भी उसको तटस्था माना जाता है, जो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में है, और वो स्वतंत्र है, जो चयन करे कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म तो बताया, अध्यात्म का मतलब यहाँ आत्मा। आत्मा क्या है? तो बोला जीव की परा प्रकृति है। कर्म क्या है? तो शरीर की ओर ले जाने वाले कार्य कर्म है। अधिभूत क्या है? अधिभूत मतलब भौतिक प्रकृति, जगत, जो अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है। अधिदैव क्या है? अधिदैव जो भगवान का विराट स्वरूप है। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, सच्चित मतलब उनका शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति, उनकी चेतना और भगवान का शरीर। लेकिन ये चूंकि आध्यात्मिक होते हुए ये सभी जीवों के लिए संभव नहीं है जो उनके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर सके, परमात्म स्वरूप का अनुभव कर सके और भगवान का साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए भगवान का जो विराट स्वरूप एक है, जिसको भौतिक दृष्टि वाले लोग भी जिसका दर्शन कर सकते हैं, या जो विग्रह स्वरूप में भगवान की मूर्ति देखते हैं, वो भी उनका एक स्वरूप है। इसलिए हम लोगों ने जो ब्रह्म संहिता के बारे में पहले चर्चा की, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है और विग्रह स्वरूप है। जो भगवान की जो मूर्ति है मंदिरों में हम देखते हैं, वो भी भगवान का एक स्वरूप है। जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं देख सकते, उनके लिए वो विग्रह स्वरूप में आते हैं। वैसे उनका विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप मतलब उसके अंदर सारे जीव, सारे देवता, सारा जगत, सब चीज उनके अंदर समाया हुआ है। फिर पूछते हैं अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ का मतलब परमात्मा, भगवान जो है परम चेतना के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। कोई भी पूछता है कि परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा सभी जीवों के दिल में और सभी अणुओं के अंदर रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। तो इसीलिए हम लोग इस महामंत्र का जप करते हैं, और जो नवधा भक्ति है जिसमें श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, आत्मनिवेदन, साख्य, वात्सल्य और पाद सेवनम आदि है, ये नवधा प्रकृति, ये नवधा भक्ति है। इन नवों एक भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, नवों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। अगर कोई चाहे कि जिंदगी भर हम भौतिक चीजों में लगे रहें और मृत्यु के समय हमको भगवान याद आए, तो ऐसा नहीं होता है। अब तीसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संयता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है।
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म जो है वो शाश्वत है और सर्वत्र फैला हुआ है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्मा कहलाता है। क्योंकि जीव जो है वो शाश्वत है, वो नित्य है। वो चूंकि शरीर जब धारण करता है तो ऐसा लगता है जो अनित्य है, वो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा स्वभावतः नित्य है। और हमारी जो भौतिक शरीर से जो गतिविधियां होती हैं उसको हम कर्म कहते हैं और उस जो कर्म सकाम कर्म है उसका फल हमें भोगना पड़ता है। यहाँ जैसे देखिए, अब जो जीवों की हत्या करते हैं उसको भोजन के रूप में यूज करते हैं, तो फिर अगले जन्म में उनका स्वर में या जो जिस तरह का कर्म करते हैं होंगे, जो व्यभिचार करते हैं तो कुत्ते की योनि में जाएंगे, जो भगवान के भजन करते हैं वो जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के लोक में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर्मों की परिभाषा दी गई है। यहाँ जो कौन सा सकाम कर्म करने से उसका फल भोगना ही पड़ेगा। फिर भगवान बोलते हैं अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषस्वा अधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्रा देहे देवतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देव सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो तीन चीज हो गया। एक तो भौतिक प्रकृति जगत जो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होती है, तो वो जगत कहलाया। अधिभूत कहलाया, भूतों से बना हुआ, पंचभूतों से या अष्टधा प्रकृति से अधिभूत। भगवान का जो विराट स्वरूप है जिसमें सूर्य चंद्र सारी सृष्टि समाई हुई है उसको अधिदैव कहते हैं। और जो भगवान का स्वरूप जो परम चेतना है वो परमात्मा स्वरूप में सभी जीवों के हृदय में बैठा हुआ है, तो उसको अधियज्ञ कहते हैं। अधिभूत ये जगत हो गया और अधिदैव भगवान का विराट स्वरूप हो गया जिसके अंदर सारे चीज समाये हैं और उनका परमात्मा स्वरूप उनका चेतना स्वरूप अधियज्ञ। तो इस तरह से भगवान ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। अब भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ देखिए, आप जानते हैं महाभारत में भीष्म पितामह के बारे में सभी लोग जानते हैं, महान योद्धा थे। जब इनको तीरों से बीन दिया गया अर्जुन ने और ये सरसैया पर पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना प्राण त्याग नहीं किया है, चूंकि ये प्रतीक्षा कर रहे हैं जो सूर्य जब उत्तरायण होगा। ऐसा माना जाता है वेद शास्त्रों में, जो अगर सूर्य उत्तरायण हो उस समय अगर आप शरीर त्याग करते हैं तो मुक्ति प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, या हम वैकुंठ धाम जाते हैं। तो भीष्म पितामह मृत्युशैया पर सरसैया पर पड़े हैं, लेकिन वो प्राण त्याग नहीं कर रहे हैं, देह त्याग नहीं कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सूर्य उत्तरायण होगा तो देह त्याग करेंगे। तो उसी समय सभी लोग उनके पास आते हैं उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और मृत्यु के पूर्व भी ये भगवान की आराधना करते हैं। ये भागवतम में इसकी चर्चा हुई है। भीष्म स्तुति का बहुत ही सुंदर चैप्टर है। पितामह ने जो स्तुति की है भगवान की मरने से पहले, तो ये भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो शरीर त्याग करने के समय जब आत्मा देह को छोड़ती है, प्राण शरीर को त्यागते हैं, और उस समय जो चीज मेरे स्मरण में आएगा, जो चीज मेरे ध्यान में आएगा, उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो जो हमको ध्यान करेगा अंत में वो मेरे को प्राप्त होगा। महाभारत में जो ये कथा आती है
अहनि अहनि भूतानि गोचन तिथायमालयम् शेषास्तवरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। आप जानते हैं कि युधिष्ठिर के लोग जब वनवास में थे और पानी पीने के लिए एक सरोवर में गए तो वहाँ एक यक्ष था। यक्ष ने इनको जल पीने से मना किया, बोला हमारे जो कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए और वो उसके बाद ही मैं आपको जल ग्रहण करने दूंगा। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर से वो प्रश्न पूछा, तो उसी में एक प्रश्न ये था, उसने पूछा जो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया जो सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम नित्य प्रति देखते हैं जो लोग मर रहे हैं। हमारे सारे सगे संबंधी, माता पिता और कितने सगे संबंधी मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। हमारे दादा परदादा, पूरे जनरेशन के जनरेशन लोग मृत्यु के मुख में समा गए, लेकिन फिर भी हमको ये विश्वास नहीं होता है कि मैं भी मरूंगा। किसी को ये विश्वास नहीं होता है कि हम भी कल मरने वाले हैं। अगर जिस दिन ऐसा विश्वास हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी दौड़ वहीं रुक जाएगी। हमारी जो भौतिक उपलब्धि, पद, यश आदि की जो उपलब्धि की दौड़ है, जो रैट रेस है, जो हम एक दूसरे का लेग पुलिंग करते हैं, जो पाप करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते तो हैं जो मृत्यु अवश्य संभावी है, लेकिन हम मानते नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा जो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है जो हम जानते हैं जो हमारे जितने भी सगे संबंधी थे सब मृत्यु के मुख में समा गए, लेकिन मैं भी मृत्यु के मुख में समाऊंगा ऐसा विश्वास नहीं होता है। फिर इसकी पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है जो स्मरण मुक्ता कलेवरम। अब जब आपको बताया कहानी, जो एक सावक, हिरण सावक को जरभरत महाराज ने जंगल में जब अपने आश्रम में थे, एक हिरनी का मौत हो गया एक बच्चे को जन्म दे करके, तो उसको उन्होंने अपने आश्रम में रखा, पालन पोषण किया, और जब उनकी मृत्यु हुई भरत महाराज की तो उनको वो हिरण से आसक्ति हो गई थी। उनको याद आया कि कौन इसको पालन पोषण करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, और उनका जन्म जो है अगला जन्म हिरण की योनि में हुआ। छठा श्लोक में बोलते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जिसके पहले श्लोक में बोला जो मृत्यु के समय अगर तुम मेरे को स्मरण करोगे मेरे भाव को प्राप्त होगा। फिर यहाँ बोलते हैं अगर नहीं मेरे भाव को नहीं करोगे, जो भी स्मरण करोगे उसी के हिसाब से तुमको अगला जन्म मिलेगा। कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मया अर्पिता मनोबुद्धि वैश्यसि संशया। बोलते हैं जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तुम युद्ध करो, तुम अपने वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध से विमुख मत हो, युद्ध करो लेकिन सदैव मेरे को याद रखो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। जो मेरी आज्ञा से तुम युद्ध कर रहे हो, मुझको प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हो। ये युद्ध तुम इसलिए नहीं कर रहे हो जो तुमको राज्य जीतना है, ये युद्ध तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमको बैर है, तुमको घृणा है दुर्योधन से, कौरवों से, नहीं। तुम युद्ध इसलिए कर रहे हो चूंकि मैंने कहा है, भगवान की आज्ञा है, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है अधर्म के खिलाफ युद्ध करने का। इसमें कहीं कोई अहंकार का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव नहीं। तो फिर इस युद्ध के कर्मों का फल तुमको नहीं लगेगा। इसलिए बोलते हैं मया अर्पिता मनोबुद्धि मां वैश्य असंशया। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझको अर्पित करते हुए तुम अस्थिर बुद्धि से युद्ध में लगे रहो, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। चाहे तुम जीतो या हारो, उसका कुछ मतलब नहीं। जीतोगे तो भी, हारोगे तो भी, तुम मेरे को प्राप्त होगे। अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्य गामिना
परमं पुरुषम दिव्यम यात पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो फिर उसी को अगले श्लोक में भी कंफर्म कर रहे हैं। अजामिल की कहानी आप जानते हैं। अजामिल एक ब्राह्मण थे और बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे और सारे आध्यात्मिक नियमों का, वैदिक नियमों का पालन करते थे। लेकिन कालांतर में उनका पतन हुआ और एक वेश्या के पास में बंध गए और कुमारगामी हो गए। लेकिन उनके पुत्र का नाम नारायण था और जब अजामिल मरने लगे तो जब जमदूत आए, जमदूतों के जो विराट स्वरूप को देख करके वो भयभीत हो गए और डर से अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण पुकारा, उधर से विष्णु दूत गुजर रहे थे, तो उन्होंने जैसे सुना रहे कौन भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, वो पहुंच गए। और तब तक यमदूत, चूंकि उन्होंने बहुत पाप किया था जीवन में, शुरू में बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत ही नैष्ठिक ब्राह्मण थे, लेकिन उन पापों की वजह से उनको नरक जाना था। फिर उन पापों को भोग करके अपना स्वर्ग जाते या इस धरती पर जन्म लेते। तो जमदूत उनको यमपास लगा चुके थे, लेकिन जैसे ही नारायण नारायण का नाम सुने विष्णुदूत गुजर रहे थे उधर से, विष्णुदूत ऐसे ही घूमते रहते, जमदूत ऐसे नहीं घूमते। यमदूत जो है वो एकदम जमराज के हिसाब से, और पूरा जिसका तिथि निश्चित है, कब कौन किसकी मृत्यु होगी, और चित्रगुप्त का पूरा हिसाब वही खाता रहता है सबका, उसके हिसाब से यमदूत वहां जाते हैं, उस जीवात्मा को लेकर के फिर वो नरकों में ले जाते हैं। लेकिन विष्णुदूत यूं ही भ्रमण करते हैं इस जगत में, हर जगह जगह वो भ्रमण करते रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए तो यूं ही घूमते रहते हैं। तो विष्णुदूत उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने जैसे ही नारायण नारायण की ध्वनि सुनी, वो पहुंच गए वहां, और उन्होंने, आप देख रहे हैं यहाँ, यमदूतों को भगा करके, यमपास को काट करके उनको भगा दिया और अजामिल को मुक्त कराया और अजामिल को नहीं जाने दिया नारायण। जबकि अजामिल यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं था, जो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया था नारायण नारायण का, और इसलिए वो भय के चलते अपने पुत्र का नाम पुकारे, बचाओ, ये जमदूत आ गया है। जमदूत के विराट स्वरूप को देख करके वो बहुत भयभीत हो चुके थे। फिर भी जब विष्णुदूत ने सुना नारायण नारायण, तो उन्होंने आकर उनको बचा लिया और फिर वैकुंठ धाम को गए बाद में। उसके बाद वो फिर सुधर गए जब उनको विष्णुदूतों ने बचाया। फिर ब्राह्मण तो थे ही और बहुत ही पुण्यशाली थे, लेकिन किसी कारणों से वो फंस गए थे, तो फिर उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह है, जो गलती से भी, जो जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया, तो भी उसको मुक्ति प्राप्त हुई। तो लेकिन ये हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, जो हम भी गलती से मरने के समय ले लेंगे, या हम भी अपने बेटे का नाम हरि रख दें, उपेंद्र रख दें, तो ऐसा करेंगे ही। बट एक ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जो भगवान का नाम कितना इफेक्टिव है। मृत्यु के समय उसने जो है स्नेह बस नहीं, भक्ति बस नहीं लिया था नाम, ऐसे ही भय से लिया, फिर भी उस नाम का इतना महत्व है, जो वो यमपास से बचा लिया गया। वो बड़े ही दुखी हुए ये जब विष्णुदूतों ने आकर के और खदेड़ दिया इन यमदूतों को, तो ये भागे भागे यमराज के पास गए, जाकर के वहां बहुत हल्ला चिल्ला मचाया। हम तो जानते थे कि आप ही सबसे बड़े हैं, जमराज का डिसीजन को कोई नहीं टाल सकता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी जीवों को हमने यमपास लगा दिया और कोई आकर के छुड़ा ले। आज कौन दो सुंदर सुंदर जवान आए और हम लोगों को मार के भगा दिया। ऐसा भी कोई है इस दुनिया में जो आपसे भी पावरफुल है? और अगर कोई आपसे पावरफुल है तो हम आपकी नौकरी क्यों करें? जमदूत बड़े ही दुखी थे, बड़े ही नाराज। वो तो ही जानते थे कि जमराज से ऊपर कोई नहीं है। जमराज सबको बांध के लाते हैं और नरक ले जाते हैं, सजा देते हैं। पहली बार उन्होंने देखा जो जमदूतों से भी मजबूत कोई आदमी आया, कोई ये जीव आया और इनको परास्त करके छुड़ा के ले गए। तब जमराज ने बताया जो कौन है, बोले वो विष्णुदूत है, जो हमसे ऊपर भगवान विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है, और उनके जो दूत हैं, तो उनके सामने हमारा कुछ नहीं चलता है। फिर उन्होंने पूछा तो ले कहाँ गए उसको? तो जमराज ने बोला मैं वो भी नहीं जानता जो कहाँ ले जाते हैं। उनकी गति, जिसको विष्णु दूत ले जाते हैं, उसकी गति मेरे को भी पता नहीं है जो कहाँ ले जाते हैं। तो
ऐसे जमराज जो है वो महाजनों में से हैं। जमराज ने अपने जमदूतों को बताया, भागवतम में भी इसकी कहानी आती है अजामिल की। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रवृतम न भाभी दुर्ब्रह्मन् नापि देवा नासीद मुख्या सुरा मनुष्या कुतो अपि विद्याधर शरण गया। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासी की वयम द्वादशे ते धर्मम विजानितम। तो बोलते हैं जो धर्मस्तु साक्षात भगवत परिणीतम। अब जमराज बोलते हैं जो धर्म क्या है, धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं, वही धर्म। भगवान ने जो बोल दिया वही धर्म है। और धर्मस्तु साक्षात न विदुर ब्राह्मण नापि देवा, और इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है, न ब्राह्मण कर सकता है, न कोई कर सकता है, न सिद्ध कर सकते हैं, न मनुष्य कर सकता है, न विद्याधर कर सकते हैं, न चरणादय, कोई भी नहीं कर सकता। फिर बोलते हैं कौन कर सकता है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा, नारद जी, 4 कुमार, कपिल, मनु जो 14 मनु की चर्चा हमने किया, और शंभु मतलब शिव जी, फिर जनक, प्रहलाद, भीष्म महाराज, बलि, व्यासी की वयम, व्यासी की मतलब व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, अब वयम मतलब मैं खुद जमराज, ये जमराज बोल रहे हैं। बोलते ये 12 लोग हैं। कौन कौन, ब्रह्मा, शिव जी, नारद, कपिल, कुमार, 4 कुमार, मनु, जनक, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, भीष्म महाराज, व्यास की मतलब सुखदेव महाराज, और जमराज या धर्मराज स्वयं। धर्मराज और जमराज एक ही है, धर्मराज को यमराज बोलते हैं। ये 12 जन को महाजन बोला जाता है, जो धर्म की व्याख्या करने के लिए जिनको अधिकृत किया गया है। अब आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब उसमें आप देखेंगे जो इन 12 महाजनों का ने जो व्याख्या की है वो सारी चीज भागवतम में आपको मिलेगा। तो जमराज बताते हैं जो भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, और हम भी को भी नहीं पता है जो विष्णु दूत जिसको ले जाते हैं वो कहाँ ले जाते हैं और उनकी क्या गति होती है, ये मेरे बस की चीज नहीं है। भगवान क्या करते हैं भगवान ही जानते हैं। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। अब भगवान ने कंक्लूडिंग बोला जो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के रूप में हर जगह है, तो सर्वज्ञ सब चीज जानते हैं। आपके हृदय में बैठे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उनको पता है, आप उनसे छिपा करके कुछ नहीं कर सकते। अगर परमात्मा से छिपा कर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आपको उसके कुछ कर्मों का फल नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, तो उनसे छिपा करके आप स्वप्न में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सोए रहते हैं तो भी वो जगे रहते हैं। तो आप अगर स्वप्न में भी कुछ गलत करेंगे तो वो भी वो देखेंगे। तो इसीलिए परमात्मा से बच नहीं सकते हैं। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं जागतिक नियमों से, भौतिक कोर्ट से, न्यायालय से आप भले बच जाएं, लेकिन भगवान के कोर्ट से नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं साक्षी रूप में बैठे हैं और अहरनिश 24 घंटा और जागृत रहते हैं। परमात्मा सोते नहीं, आत्मा भी नहीं सोते हैं, परमात्मा भी नहीं सोते हैं, लेकिन आत्मा जो है हमेशा बद्ध रहती है बाह्य जगत से, विषयों से। ठीक है, तो वो बोलते हैं परम पुरुष का ध्यान, वो क्या है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। पुरातन, पुरातन माने उनसे पुराना कोई नहीं है, वो आदि पुरुष है। नियंता, वो सारे नियमों के बनाने वाले वो है। लघुतम से भी लघुतर, उनसे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रत्येक के पालन करता और सभी का पालन करते हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे। और हम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमए, बीए, बीएससी, पीएचडी करके भी उनको नहीं जान सकते हैं। और जो उनको समर्पण करेगा, उनका नाम
लेगा और जो ध्यान से उनको जाना जा सकता है, जो पहले बहुत सारे उन्होंने बताया कि कैसे हमको जाना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ के लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रयोग कर करके भगवान को नहीं जाना जा सकता। सैकड़ों साल से साइंटिस्ट कर रहे हैं ना, अभी कहाँ पहुंचे। पहले बोले जो तत्व होता है, फिर बोला नहीं नहीं तत्व नहीं, वो अणु होता है सबसे छोटा, फिर बोले अणु नहीं परमाणु होता है, फिर बोले नहीं परमाणु नहीं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, फिर बोले नहीं ये फोटोन होता है, फिर वो क्वार्क होता है, फिर क्वांटम फिजिक्स में आए, फिर बोले नहीं वो माइक्रो स्ट्रिंग है, फिर बोले अभी जो 10 साल पहले एक प्रयोग इन्होंने किया जो प्रोटॉन को कोलाइड करके 26-27 माइल का सुरंग बनाया, कहाँ स्वीडन में या कहीं किया था, 2 प्रोटॉन को कोलाइड करके, फिर क्या बोले जो उससे उनको मिला तो उसका नाम रखे हैं गॉड पार्टिकल, बोलते हैं ये गॉड पार्टिकल है। तो अभी गॉड पार्टिकल पर पहुंचे हैं, बट अभी भी वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए और पहुंच भी नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक मेथड से परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, वो है ही नहीं, वो भौतिक चीज ही नहीं है, इसलिए भौतिक यंत्रों से उनको नहीं जाना जा सकता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा चूंकि सेम मटेरियल है, आत्मा जो है उन्हीं भगवान का अंश है, तो आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा परमात्मा को जान सकती है, और कोई भी मशीन लगा करके आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनको नहीं जान सके। और वो आइंस्टाइन ने, तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में दिखाया जो गीता के बारे में उन्होंने क्या बोला। आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस माना जाता है, वो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के जो है पितामह है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो हमारे पास जो ज्ञान है वो हमने ज्ञान के महासागर से, समुद्र के, ज्ञान के समुद्र के किनारे से हमने कुछ पत्थर उठा लिए, मतलब वो ज्ञान के समुद्र में कभी घुसे ही नहीं। आइंस्टाइन वो बोलते हैं वो ज्ञान के समुद्र के किनारे पहुंचा और वहां जो पत्थर रखे हैं उसमें से हमने 2-4 पत्थर उठा लिया है। हम लोग आज तक उन्हीं का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सिद्ध कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुद बोलते हैं जो वो तभी ज्ञान के सागर में घुसे ही नहीं। और गीता का उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है। तो इसीलिए भगवान को जानना भी किसी भी भौतिक तरीके से संभव नहीं है, ठीक है। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। इसलिए जब तक आत्मा, जो हमने बताया अष्टांग योग, प्रत्याहार, जब तक सारी ज्ञानेंद्रियों को हम अंतर्मुखी नहीं करेंगे, मन को उनमें नहीं लगाएंगे, तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता है। अब देखिए ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये ध्यानस्थ रहते हैं। शिव हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा किसका ध्यान करते हैं? वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। जबकि तीनों त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु पालन करता है और महेश संहार करता है, त्रिदेव, ट्रिनिटी। लेकिन वो दोनों भी ध्यान किसका करते हैं? वो दोनों विष्णु का ही ध्यान करते हैं, कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब इस जगत को क्या बोलते हैं? दुःखालयम् अशाश्वतम। यह जग जो है, यह जगत जो ये भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, ये दुखालयम है। दुखालयम मतलब दुख का घर है। अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, ये क्षणिक है, इसका नाश अवश्यंभावी है। आप देखें, हम जो दुख भोगते हैं वो दुख तो भोगते ही हैं, हम जो सुख भी भोगते हैं वो सुख के समाप्त हो जाने की कल्पना से हम दुखी ही रहते हैं। आप किसी बड़े पद पर हैं, हमेशा भय लगा रहता है कि मेरा ये पद कहीं छीन नहीं जाए। आप किसी अच्छे जगह में पोस्टिंग है, भय लगा रहता है कि कहीं मेरा यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाए। तो जब हम सुख भोग करते हैं उस समय भी हम भयभीत रहते हैं कि जिस सुख का हम भोग कर रहे हैं ये कहीं समाप्त नहीं हो जाए, कहीं मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाए, कहीं मेरा डिमोशन नहीं हो जाए, कहीं मेरा पद छीन नहीं लिया जाए। और ये इसी जगत में नहीं, इवन स्वर्ग लोक में जो इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा हैं, जो स्वर्ग के राजा, वो भी हमेशा भयभीत रहते हैं। जब कभी कोई धरती पर बहुत तपस्या करता है तो वो भयभीत रहते हैं कहीं ये मनुष्य व्यक्ति तपस्या करके फिर इंद्र नहीं बन जाए, राजा नहीं बन जाए। इंद्र भी हमेशा परेशान रहते, जबकि वो स्वर्ग लोक में दुख बहुत कम है।
वो अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन वो भी भयभीत रहते हैं कि कहीं ये मनुष्य लोक से आकर के, पृथ्वी से कोई बड़ा तपस्वी आकर के, बड़ा ब्रह्मर्षि आकर के और हमारा पद नहीं ले ले। इसलिए भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत दुख का घर है और अशाश्वत है। और जो जहां अशाश्वत है तो फिर सुख का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो भी सुख है वो एक दिन खत्म होगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, जो स्वर्ग जाते हैं और जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है फिर कर्म भूमि पर आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो अगर शाश्वत नहीं है तो फिर हम दुखी रहेंगे। हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो यही है, जो हमारा धन है वो धन चला गया तो दुखी हो जाते हैं, हमारा पद चला गया तो दुखी हो जाते हैं, हमारे संबंधी माता पिता पत्नी बच्चे उसमें से कोई बिछड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, ये अशाश्वत है, जगत ही अशाश्वत है, यहाँ विचरण होगा ही, परिवर्तन होगा ही, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये टेम्पोररी भगवान बनाया है, ये उन्होंने खिलौना ही बनाया है हमको। कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर बनने की तुम्हारी इच्छा है, चलो इस लोक में आ जाओ, एक खिलौना दे दिया, तो वो जो है टेम्पोररी जगत है, इसमें कभी ये शाश्वत नहीं हो सकता। जब तक शाश्वत नहीं होगा दुख होगा। दुख का कारण ही परिवर्तन है। और आप देखें घूम फिर करके हमारे दुख का क्या कारण है? अगर हमारा कोई नहीं मरे, हमारा कोई सगा संबंधी की मृत्यु नहीं हो, हम जिस पद पर हैं वो पद कभी हमारा नहीं जाए, हम जब अच्छी स्थिति में, वो अच्छी स्थिति कभी नहीं बदले, अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हो, हम दुखी नहीं होंगे। सारे दुख जो है परिवर्तन के चलते हैं, जो है वो बदल जाता है, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं। तो इसलिए ये जगत जो है परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है तो दुख रहेगा ही। सुख रहेगा तो भी दुखी रहेंगे, सुख के खत्म हो जाने के भय से। और जब दुख है, बीमारी है, बुढ़ापा है, गरीबी है, दरिद्रता है, झगड़ा है, ये सब है, वो तो दुख है ही। लेकिन जब सुख भी रहता है तो सुख नहीं भोगते हैं, सुख के खत्म होने के भय से दुखी ही रहते हैं। अब ये देखिए, जो जैसे पृथ्वी पर तो युद्ध चलते ही रहता है। हम आप चाहे 50 साल पहले का इतिहास देखिए कि 100 साल का पहले कि 5,000 साल पहले का, युद्ध ही युद्ध पृथ्वी पर हमेशा। चूंकि हम सब कंट्रोल, भगवान के लोक से हमारा पतन ही इसलिए हुआ, भगवान ने हमको यहाँ भेजा ही क्योंकि हम चाहते थे कंट्रोलर बनना, जो हमारा भी साम्राज्य। भगवान बोले चले जाओ मर्त लोक में, पृथ्वी पर जाकर के साम्राज्य बनाओ। तो यहाँ युद्ध होते रहेगा, क्योंकि हम हर जीव इस धरती पर आया ही है कंट्रोलर बनने के लिए। तो हम अपना साम्राज्य फैलाना चाहेंगे, युद्ध होगा। तो पृथ्वी पर तो युद्ध ही युद्ध है। नरक की स्थिति देख लीजिए, नरक में तो दुख ही दुख है, नरक तो जाते ही है पापों के फल भोगने के लिए। स्वर्ग की क्या स्थिति है? स्वर्ग में भी युद्ध है। स्वर्ग में दो तरह का युद्ध है। एक तो जो स्वर्ग के देवता हैं वो अपने पद से च्युत होने के भय से दुखी रहते हैं। दूसरे जो असुर है, जो हमने चर्चा की थी, नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, इसको बिल स्वर्ग बोला जाता है। ये जो दानव लोग हैं, दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ये सब बड़े प्रतापी हैं। ये लोग बड़े कठिन अनुशासन और कठिन योगाभ्यास करके ये लोग बहुत मजबूत होते हैं, और ये लोग स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं, उनकी पहुंच स्वर्ग तक है, और देवताओं को बहुत परेशान करते हैं। आप सुनते हैं, हम लोग कहानी कथाओं में सुनते हैं कैसे देवताओं और असुरों में युद्ध होता है और देवता भागते हैं। देवता भाग के फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, वो भी नहीं कभी कुछ कर पाते हैं। कभी कभी इतने प्रतापी हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरण्याक्ष जैसे असुर होते हैं, इतने मजबूत, इतने प्रतापी होते हैं तपस्या करके, जो देवता लोग उनके सामने हार जाते हैं। फिर ब्रह्मा और शिव भी जब उनका हेल्प नहीं कर पाते हैं, तब ये विष्णु के पास जाते हैं। खैर विष्णु के बाहर तो कोई नहीं है, तब विष्णु आते हैं और वो किसी न किसी विधि से हिरण्यकश्यपु का नाश करते हैं, हिरण्याक्ष का नाश करते हैं, या जो भी असुर है, बलि महाराज हैं, उन सबको किसी तरह से वो देवताओं की रक्षा करते हैं। क्योंकि देवता उनके भक्त हैं, लेकिन देवता जो है हमेशा असुरों से त्रस्त रहते हैं। क्योंकि असुर जो है वो बहुत ही बड़े तपस्वी होते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं। वो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन अनुशासित बहुत होते हैं। वो तपस्या, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, देवताओं से ज्यादा तपस्या करते हैं। आज देखिए ना पृथ्वी पर क्या है, आप 100 लोग हैं, 100 लोग में 5 अगर बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, और 95 अच्छे लोग, लेकिन कौन रूल करता है? वो 5 बदमाश लोग रूल करते हैं, क्योंकि वो 5 यूनाइटेड हैं। और हम 95 लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं, वो कौन उससे करे,
झगड़ा, कौन उस आफत ले। तो हम लोग 95 लोग जो है, अच्छे लोग जो है वो घर में बंद रहेंगे, नहीं लड़ेंगे। वो 5 आदमी इकट्ठे होकर के और 95 लोग को जो चाहेगा कराता है। वही स्थिति है। जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो लोग बड़े अनुशासित, बड़े तपस्वी, बहुत कठिन यज्ञ और तप करते हैं और देवताओं को परेशान करते रहते हैं। हर बार देवता पराजित होते हैं इन दानवों से। हमेशा भाग भाग के जाते हैं ब्रह्मा के यहाँ, शिव जी के यहाँ, विष्णु भगवान के यहाँ, जो हमको बचाओ इनसे। ठीक है, तो वही यहाँ दिखा रहे हैं, जो स्वर्ग में भी युद्ध, पृथ्वी पर युद्ध और नरक में तो दुख है। तो इस लोक में इवन जो महरलोक, जनालोक, तपहलोक है, ऋषियों का लोक है, वो भी जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है तो वो सारे लोक भी विनष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु का राज होता है। 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। एक मनु का शासनकाल 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग कितने का? 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स का। कैसे? 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 12,96,000 का त्रेता, 17,28,000 साल का सतयुग। चारों को जोड़िए तो 43,20,000, उतना का ही रात। तो जोड़ दीजिए तो 86,40,000 का एक दिन होता है। ठीक है, तो वैसे ही उस इतना को गुना करिए 360 से तो एक साल हुआ, और फिर 100 से तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उस समय 311 ट्रिलियन ईयर ब्रह्मा का लाइफ होता है, दिन और रात मिला के। जैसे ही ब्रह्मा का रात आता है तो फिर सारे प्राणी, इतनी गर्मी होती है, जब ब्रह्मा सो जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है, तो फिर सारे जो 14 भुवन है उस गर्मी में तप्त होकर के झुलस जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जागते हैं तो फिर से उनको सृष्टि करनी पड़ती है। तो इस तरह से हर ब्रह्मा के हर दिन में पूरी सृष्टि का विनाश होता है। उसमें स्वर्ग नरक सारे चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान का लोक है, जो वैकुंठ धाम है, और वैकुंठ धाम के ऊपर का धाम जैसे द्वारका, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन आदि है, वो शाश्वत लोक है। वो कभी, उनका कभी विनाश नहीं होता है। उनका कभी जो ये नहीं सो गए भगवान, और उनका कभी विनाश नहीं। वहां जो जीव है वो भी शाश्वत है। शरीर भी, चूंकि वहां आध्यात्मिक शरीर होता है, चैतसिक शरीर होता है, वहां ये मिट्टी, वायु, जल, अग्नि का बना हुआ शरीर नहीं होता है, इसलिए उस शरीर का विनाश नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर होता है लोगों का, तो वो शाश्वत है। इसीलिए यहाँ आनंद क्यों है? यहाँ आनंद इसलिए है क्योंकि यहाँ परिवर्तन नहीं है, यहाँ बुढ़ापा नहीं है, यहाँ बीमारी नहीं है, यहाँ जन्म नहीं है, यहाँ मरण नहीं है, यहाँ रिसोर्स की कमी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो भी संबंध है भगवान से या जिससे भी, वो सब शाश्वत है, कोई मरता नहीं है। वहाँ बूढ़ा ही नहीं होता है। वहाँ जो भी आदमी है वो हमेशा युवक रहता है। माँ बाप जो है वो सब युवक रहते हैं। वहाँ 25 साल से ज्यादा, भगवान की उम्र भी कभी 25 साल से ज्यादा नहीं होती, मनुष्य की भी उम्र। 25 साल उम्र का मतलब क्या है? युवा का मतलब क्या है? फीलिंग्स। जो आप जब 25 साल के युवक होते हैं तो आपके शरीर में, व्हेन यू आर यंग, एक वाइटलिटी रहती है। तो आपको जो एक वाइटल फीलिंग है, सारे अंग प्रत्यंग, सारे ज्ञान इंद्रियां काम करते हैं, तो एक जो वाइटल फीलिंग होता है, अनुभव होता है, तो उसको बोलते हैं युवावस्था। 25 साल का है मतलब 25 साल का उम्र है ऐसा नहीं है। वो जो 25 साल के उम्र में जिस तरह की एक वाइटलिटी, एक जिस तरह का हमको फीलिंग होता है, उस तरह का फीलिंग आध्यात्मिक लोक में हमेशा होता है। जैसे आप बूढ़े हो गए, अंग प्रत्यंग काम नहीं करते हैं, कान सुनता नहीं है, आंख देखना नहीं है, पाचन तंत्र काम नहीं करता है, तो एक जवान आदमी इस जगत को भोग सकता है, बूढ़ा आदमी नहीं भोग सकता है, क्योंकि उनकी ज्ञानेंद्रिय अब सक्षम नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक है वहां उस तरह का कुछ नहीं होता। वहां चूंकि आध्यात्मिक शरीर है तो उसमें उस तरह का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उसमें उस तरह का कोई ह्रास नहीं होता है, उसमें कुछ उस तरह का जो है, उसमें कोई कमी एफिशिएंसी में नहीं आती है। नेचुरली हम हमेशा जवान फील करते हैं। इसलिए जब हम 25 साल बाद 25 साल बोलते हैं तो उसका मतलब वो फीलिंग से है। अब इसकी चर्चा कर रहे थे, जो कैसा ये स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये छोटा है थोड़ा सा, तो उतना ठीक से, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, ये चौकोर जो है,
इसमें ये केंद्र में, ये सेंटर में देखिए, ये सेंटर में ये गोलोक वृंदावन है, वृंदावन है, ये भगवान कृष्ण का धाम है, ठीक है। और इसी में आप देखेंगे जो एक तरफ ये मथुरा है, एक तरफ द्वारका है, ठीक है, और नीचे तरफ अयोध्या है, ठीक है, और उसके नीचे जो ये ऑरेंज कलर में देखें ना, ये भगवान का धाम हो गया, जहां कृष्ण जैसे बचपन में वृंदावन में है, फिर जब किशोरावस्था में आते हैं तो मथुरा चले जाते हैं, फिर युवावस्था में द्वारका जाते हैं और वहां राज करते हैं। ये सारे आध्यात्मिक लोक में भी है, जो धराधाम पर है वही चीज वहां है। तो ये हो गया भगवान कृष्ण का धाम। और यहाँ दो भुजा वाले हैं, कृष्ण जो है वो दो भुजा वाले हैं। इसके नीचे जो ये देख रहे हैं ब्लू, ये वैकुंठ धाम है, इसके मालिक नारायण है। लेकिन इसमें जितने भी लोग हैं, इसमें सारे भगवान की जो एक्सपेंशन है, हरि है, अच्युत है, उपेंद्र हैं, अधोक्षज हैं, पुरुषोत्तम है, जो भी हैं, ये सारे चतुर्भुजी वैकुंठ धाम के सारे भगवान के जो है। और जो जीव जाता है वैकुंठ धाम में, तो आप वहां जाएंगे तो आप भी चतुर्भुजी ही होंगे, वहां हर जीव चतुर्भुजी होगा, ठीक है। और वैकुंठ धाम में या भगवान के धाम में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं होता है, वहां कोई ब्रह्मचारी और कोई वानप्रस्थ और कोई सन्यासी नहीं होता, वहां सब गृहस्थ होता है। सो जो भी जीव है सबका कंसोर्ट है, सबकी पत्नी है, और सबका अलग अपना घर है, अलग यान है, वेशभूषा है, जो भी है। तो वैकुंठ में लेकिन सारे जीव वैकुंठ में भगवान जैसे चतुर्भुजी है, वैसे सारे जीव भी वहां चतुर्भुजी है। अब इस वैकुंठ की बहुत जैसे 24 मूर्ति है, नारायण है। अब नारायण से जैसे हमने बताया उनके 4 एक्सपेंशन हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ठीक है। उसके बाद फिर केशव है, माधव है, ये वामन देव है, फिर अच्युत है, मधुसूदन है, श्रीधर है, फिर अधोक्षज है, पुरुषोत्तम है, उपेंद्र है। इस तरह से उनके 24 एक्सपेंशन है, उसको 24 मूर्ति बोलते हैं। हालांकि अनंत अनंत एक्सपेंशन है भगवान के, बट ये सब मुख्य, और नरसिंह देव भगवान है, ये सब उनके, ये सारे चतुर्भुजी हैं। ये सब का धाम यहाँ है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आइए तो जो है महेश, शिव जी का धाम है, ठीक है। और शिव जी के धाम के नीचे ये दुर्गा देवी है, जो इस संपूर्ण भौतिक जगत को कंट्रोल करती है। अब यहाँ देखिए, ये महाविष्णु है, कारणोदकसाई विष्णु, महाविष्णु। और यहाँ ये केंद्र में, अब चले आइए, ये जो ब्लैक है ये भौतिक जगत है, इसमें 14 भुवन जिसकी चर्चा हमने की थी। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके, हाँ, ये 14 भुवन जो हमने किया। तो नीचे से चलिए, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, ये नीचे वाले लोग। फिर भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यलोक, ये ब्रह्मा है, ठीक है। तो और ये जो है ये गर्भोदकसाई विष्णु, ठीक है। एक ब्रह्मांड के एक गर्भोदक विष्णु, इसलिए विष्णु करके कोई पद नहीं है, या तो महाविष्णु या कारणोदक विष्णु है, गर्भोदक विष्णु है, क्षीरोदक विष्णु है। तो महाविष्णु एक है, महाविष्णु संपूर्ण भौतिक जगत के मालिक है। जैसे नारायण संपूर्ण वैकुंठ के मालिक है, कृष्ण ऊपर के मालिक हैं, कृष्ण लोक के, मतलब वृंदावन, मथुरा, द्वारका, अयोध्या आदि के। फिर वैकुंठ के मालिक नारायण हो गए, चतुर्भुजी। वैसे ही महाविष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, एक महाविष्णु। लेकिन एक महाविष्णु के बाएं हाथ से गर्भोदकसाई विष्णु निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकसाई विष्णु बैठ जाते हैं। ये गर्भोदकसाई विष्णु हैं, और इनके नाभि से जो ये कमल निकलता है, इस कमल के डंठल में ही 14 लोक हैं, ठीक है।
तो ये जो है एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको देखेंगे कभी हमको बड़ा ये मिलेगा एक्सपेंशन करके, बट मोटा मोटी समझने के लिए तो ये हो गया। अब इसके नीचे जो है नरक है, पाताल के भी नीचे नरक है और पितरलोक है। नरक और पितरलोक के मालिक कौन है? जमराज है। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु, एक ब्रह्मा और एक शंभु। ठीक है, शंभु जो है, शिव जो है, उनका भी विनाश नहीं होता है। ब्रह्मा मरते हैं, ब्रह्मा जीव की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शंभु जो है, शिव जो है, वो जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो शिव तत्व है। तो तात्विक दृष्टि से देखें तो चार तत्व हो गए, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व और प्रकृति। ठीक है ना, भूत, पंचभूत। यही बेसिकली ये सारा जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत जो भी है, इन चार ही तत्व का बना है। विष्णु तत्व हो गए, मतलब कृष्ण के जितने एक्सपेंशन हो गए वो सब विष्णु तत्व कहलाए। ठीक है, उसके नीचे जो भगवान का लोक और वैकुंठ लोक, ये विष्णु तत्व का हो गया। और नीचे आ गए तो शिव तत्व, शंभु जो है शिव तत्व हो गए। और ये जो लोक हो गया नीचे, ये देख रहे हैं, ये जीव तत्व हो गया। और जो प्रकृति है, जगत जो बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब बोलते हैं महतत्व। महतत्व से ही, महतत्व जो है सबसे सूक्ष्म, जब विनाश होता है, जब महाप्रलय होता है, जो पृथ्वी क्या है, इतनी गर्मी होती है, पृथ्वी सारे जल में परिवर्तित हो जाती है। जल जो है फिर अग्नि में परिवर्तित हो जाती है, अग्नि वायु में परिवर्तित हो जाती है, वायु जो है आकाश में परिवर्तित हो जाती है, आकाश जो है अहं तत्व में परिवर्तित हो जाती है, अहं तत्व जो है बुद्धि, महतत्व में परिवर्तित हो जाती है। और महतत्व जो है वो भगवान के पास रहती है। फिर जब भगवान की सृष्टि की इच्छा होती है, जब फिर ये महाविष्णु चाहते हैं जो सृष्टि करना, तो फिर वही महतत्व से अहं तत्व बनेगा, अहं तत्व से जो है चित्त तत्व बनता है, मनस तत्व बनता है, उसके बाद आकाश बनेगा, आकाश में संकुचन होगा तो फिर वायु बनेगा, वायु में संकुचन होगा तो उससे अग्नि बनेगी, अग्नि में संकुचन होगा तो जल बनेगा, जल में संकुचन होगा तो पृथ्वी बनेगी। ये संचर और प्रतिसंचर धारा चलते रहती है। जब विनाश होता है तो सब महतत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर जब सृष्टि होती है तो महतत्व से एक्सपेंशन होते होते फिर पंचभूत और तीन सूक्ष्म भूत क्रिएट होता है। तो मूल रूप से समझे तो चार, तात्विक दृष्टि से चार तत्व है। विष्णु तत्व, अब कृष्ण भी विष्णु तत्व है, महाविष्णु भी विष्णु तत्व है, नारायण भी विष्णु तत्व है तात्विक दृष्टि से। शिव एक अलग तत्व है। ब्रह्मा जीव की कैटेगरी में आते हैं। ब्रह्मा से लेके ये 14 भुवन, महरलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक जो भी है, वो सब जीव की कैटेगरी। ब्रह्मा जीवों में सर्वोच्च जीव है। ठीक है, और जीव तत्व के बाद नीचे जड़ जगत, प्रकृति। ठीक है, तो चार ही तत्व है। अब कोई बोलते हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, तो व्यक्ति के रूप में देखेंगे, इंडिविजुअल के रूप में तो सबसे ऊपर कृष्ण है। ठीक है, कृष्ण के बाद बलराम है, बलराम के बाद ये सारे एक्सपेंशन जितने भी देखे, लेकिन उसमें नारायण, चतुर्भुजी में नारायण सबसे ऊपर, फिर उनके नीचे जो है अच्युत, उपेंद्र, अलोकचर जितने हैं। ठीक है, फिर महाविष्णु, महाविष्णु एक हुए। महाविष्णु समस्त भौतिक, जितने भौतिक ब्रह्मांड है सबके मालिक महाविष्णु, उन्हीं से निकलती है। अब एक एक ब्रह्मांड में महाविष्णु एक्सपेंड करके घुस जाते हैं। एक एक ब्रह्मांड के मालिक एक एक गर्भोदकशाही विष्णु। जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदक विष्णु, जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड उतने शिव। ठीक है, लेकिन महाविष्णु एक, सदाशिव एक, प्रजापति ब्रह्मा एक, और उन्हीं से सारे ब्रह्मा निकलते हैं, सारे गर्भोदकशाही विष्णु। फिर गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु निकलते हैं, जो परमात्मा के रूप में हर जीवों के हृदय में वास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब इस तरह का जो लोगों को संदेह उठता है, कोई बोलता है नहीं विष्णु बड़े हैं, विष्णु से कृष्ण निकले, कोई बोलते हैं नहीं कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण से विष्णु निकले। नहीं, विष्णु को दो तरह से देखना होगा, विष्णु एज ए इंडिविजुअल, विष्णु एज ए तत्व। तो कृष्ण भी विष्णु तत्व हुए, नारायण भी विष्णु तत्व हुए, महाविष्णु भी विष्णु तत्व हुए, गर्भोदकशाही भी विष्णु तत्व हुए, क्षीरोदकशाही भी विष्णु तत्व हुए तात्विक दृष्टि से। लेकिन एज ए इंडिविजुअल देखेंगे तो सबसे ऊपर कृष्ण।
कृष्ण के बाद नारायण हो गए आध्यात्मिक वैकुंठ लोक के मालिक। महाविष्णु भी विष्णु तत्व है, लेकिन वो है भौतिक लोक के मालिक। ठीक है, तो उस प्रोटोकॉल में देखेंगे तो कृष्ण ऊपर, उसके नीचे नारायण हुए, उसके नीचे महाविष्णु हुए, महाविष्णु के नीचे गर्भोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु के नीचे क्षीरोदकशाय विष्णु। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। शिव जो है, शिव इस भौतिक जगत के मालिक है, इस भौतिक जगत के मालिक शिव है। शिव का भी नाश नहीं होता है, शिव की मृत्यु नहीं होती है। शिव के बारे में ब्रह्म संहिता में दिया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततो पृथक अस्ति हेतो यह संभूतमपि तथा संपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं उसमें बोलते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जैसे दूध से दही बनती है, दूध से दही बनती है, इसलिए दही में दूध है, लेकिन दही फिर दूध नहीं बन सकता। तो वैसे ही दूध जो है विष्णु है और दही जो है शिव है। दूध में जब जामन डाला जाता है, जब खट्टा डाला जाता है, तो उससे दही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो दही में दूध है। इसलिए शिव जो है विष्णु तत्व के ही बने हुए हैं, लेकिन वो विष्णु नहीं है, वो विष्णु में परिवर्तित नहीं हो सकते थे। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जब दूध में विकार मिलाया जाता है, मैंने खट्टा मिलाया जाता है, वैसे ही विष्णु तत्व में जब तमोगुण मिल जाता है तो शिव की उत्पत्ति होती है। लेकिन दही में दूध है, लेकिन दही दूध नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? दही दूध से बना है, लेकिन दही दूध नहीं है, क्योंकि दूध का गुण आम्लिक होता है, दही का गुण भास्मिक होता है, वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ये क्षारीय होता है, दोनों का गुण डिफरेंट है। वैसे ही विष्णु तत्व से ही शिव तत्व क्रिएट हुआ। विष्णु तत्व में जब तमोगुण मिश्रित हुआ तो शिव की उत्पत्ति हुई। इसलिए शिव में विष्णु तत्व है, लेकिन शिव विष्णु नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है विष्णु तत्व के नीचे शिव तत्व। शिव तत्व एक स्पेसिफिक तत्व है, लेकिन शिव तत्व जो है, शिव ही इस भौतिक जगत के मालिक है। जैसे ही एक आत्मा जो वैकुंठ में है, और आत्मा आपके मन में जैसे भी आया कि काश मैं भी कंट्रोलर होता, मेरी भी विष्णु कृष्ण की तरह लोग मेरी भी सेवा करते, बस तुरंत आप शिव जी के लोक में आ गए, शिव जी के क्षेत्र में। जैसे ही सुने कृष्ण बोला ए मस्तु, चलो तुम चले जाओ कंट्रोलर बन करके नीचे। जैसे ही तो शंभु जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के डिवाइडिंग लाइन पर है, वो एकदम बीच में है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं जो इस भौतिक इस हमारे मालिक शिव जी हैं, विष्णु नहीं है, वो भी सही। शिव जी है, भौतिक जगत के कंट्रोलर शिव है। शिव के नीचे दुर्गा जी है। दुर्गा जी जो है दंड आदि का प्रावधान करती है, जो जिस तरह का करता है उस हिसाब से दंड देती है, लेकिन शिव उनसे ऊपर है। ठीक है, तो अब शिव तो इसके मालिक है, लेकिन भगवान विष्णु शिव के भी ऊपर है। विष्णु तो दोनों के ही मालिक है, कृष्ण। तो शिव जी जो है महाविष्णु से नीचे। ठीक है, इस तरह से समझे, कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक, फिर शिव लोक, शिव जी के नीचे फिर ये जीवों का लोक जो अशाश्वत है, जो जड़ जगत है। ठीक है, वैकुंठ और भगवान का लोक शाश्वत है। ये देखें, जो वैकुंठ में या भगवान के धाम में रहते हैं, अब भगवान के धाम में भगवान की भगवत्ता नहीं रहती है। जैसे आप वृंदावन में हैं, आप मथुरा में हैं, तो वहां कृष्ण भगवान के रूप में नहीं रहते, वो सखा के रूप में है, बच्चे के रूप में है, पिता के रूप में है, माता के रूप में है। इस तरह के संबंध होते हैं वहां, और संबंधों की मधुरता होती है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। उनके साथ आप सखा रूप में रहेंगे तो आनंद आएगा। जैसे वात्सल्य रस है, जो माँ बनती है उनके, जशोदा माँ, तो वो आनंद से विभोर रहती है उनके बाल लीला को देख करके। तो भगवान की भगवत्ता वहां नहीं रहती है। भगवान की भगवत्ता रहेगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। वैकुंठ में भगवान की भगवत्ता रहती है, वहां हम दास हैं। वो जैसे कोर्ट में आप चले जाएं, तो कोर्ट में जो कोर्ट का जज है, उसमें अगर आप जाएंगे, वो भले आपका मान लीजिए आपके पिताजी कोर्ट के जज हैं, लेकिन वो कोर्ट में आप उनको माय लॉर्ड करके ही बोलना पड़ेगा।
कोर्ट में जज साहब जज हैं और सारे जो है उनको माय लॉर्ड, वकील भी माय लॉर्ड बोलेगा, पेशकार भी माय लॉर्ड बोलेगा, मुद्दई मुदाला सब माय लॉर्ड बोलेगा। आपके पिता भी हैं वो, आपके भाई भी हैं, लेकिन वो कोर्ट में जज है, आप उनको माय लॉर्ड। लेकिन वही जब घर में आएंगे, तो उनका दूसरा रिलेशन है, पत्नी से, बच्चे से। वहां वो आके घर में आ गए तो लुंगी पहन के, धोती पहन के, गंजी पहन के बच्चे उनके पीठ पर खेलेंगे। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो माय लॉर्ड है। तो वैसा ही संबंध है। वैकुंठ में जो भगवान है वो भगवान है, भगवत्ता है, और सब उनके दास के रूप में है। लेकिन वैकुंठ के ऊपर आप चले जाए, वृंदावन में, द्वारका में, अयोध्या में, तो वहां जो है 1 to 1 संबंध है, वात्सल्य रस है, दास रस है, सख्य रस है, माधुर्य रस है। जैसे गोपियों का संबंध, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, सत्यभामा है, रुक्मिणी है, इन सब का, ये सब माधुर्य रस में ही दो है, स्वकीय रस, परकीय रस। स्वकीय रस मतलब जो धर्म पत्नी के रूप में है, परकीय रस जो प्रेमिका के रूप में है। ठीक है, वैसे ही सुबल है, बाकी सब जो सख्य रस है, दोस्ती का अपना रस है। फिर दास रस में है, वात्सल्य रस में जैसे जसोदा माँ है, नंद महाराज है। तो जो भगवान के धाम में जो ये संबंधों का रस है वो अप्रतिम रस है, वो अन्यतम आनंद का लोक है। वहां भगवान की भगवत्ता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान की भगवत्ता रही तब तो फिर लगेगा वो तो भगवान है, तो वो फिर संबंधों का आनंद नहीं आएगा। यहाँ पर लोग भूल जाते हैं, वो भगवान जो है अपनी योग माया से हमको विस्मृत कर देते हैं। तो इसीलिए लोगों को इतना आनंद आता है भगवान के साथ। ये मुकुंद माला सूत्र जो राजा कुलशेखर ने लिखा है। कृष्ण त्वदीये पाद पंकज पंजारतनम अद्वय में विशत मनसा राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पिता कंथावरोधन विधो स्मरणम कुतते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रखूंगा। यहाँ राजा कुलशेखर बहुत बड़े भक्त थे। वो बोलते हैं हमको अभी जो है तुम अपने चरण कमल में स्थान दो, मैंने हमको अभी जाने दो, हमारी मृत्यु अभी हो जाए, क्योंकि मैं बुढ़ापे तक जो है वेट नहीं करना चाहता हूँ। बुढ़ापे में तो मेरा जो है वो कफ वात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाएगा, और उस समय हमको कहाँ होश रहेगा मैं तुम्हारा नाम स्मरण कर सकूं। इसलिए तुम अभी में, जब मैं स्वस्थ हूं तभी तुम हमको अपने पास बुला लो, बुढ़ापे तक यहाँ मत रखो। क्योंकि आप देखते होंगे, जिन लोगों ने देखा है किसी को मरते हुए, आप देखेंगे मृत्यु के पहले जो है आदमी को पता चल जाता है, जब उसको जमदूत वगैरह नजर आने लगते हैं और सारा चीज याद आएगा, ये किया वो किया, और चिंता होती है। और अंत में जब सांस रुकने लगता है तो सारे प्राण सांसों को, अब जैसे सांस निकला, अब सांस आ ही नहीं रहा, हम कोशिश करते हैं किसी तरह सांस अंदर आ। तो इसलिए आप देखते हैं मृत्यु के समय देखेंगे आंख खुला है, अब पत्नी जो है वो नहीं, चूंकि वो बताया ना उसने, जो वो कूर्म और किरकाल और नाग और देवदात और धनंजय, ये सब लघु प्राण हैं जो इन पलकों को चलाते हैं, उन्मीलन करते हैं, जम्भाई लेते हैं, हिचकी आती है, इन सब चीजों को कंट्रोल, वो प्राणों की कमी हो जाती है और सारे प्राण सांस के पीछे पड़ जाते हैं। और आंख देखेंगे, आंख खुला का खुला रह गया। फिर आप देखेंगे मृत्यु के समय मुंह भी खुला रह जाता है, जिनका नेचुरल डेथ होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस सब तरह की क्रिया होती है। हाँ, गला फंस जाता है, भय से बेहोश हो। प्राय लोग देखेंगे भय से, जब जमदूतों को देखते हैं या अपना भविष्य देखते हैं, जिन्होंने बहुत पाप किया है, जिन्होंने पाप नहीं किया है वो देखेंगे एकदम होश में मरेगा, मरते तक भी पहचानते रहेगा अपने, बोलेगा नहीं चिंता मत करना, तुम रोना नहीं, तुम दुखी मत होना। जिन्होंने पुण्य कर्म किया, जो पाप कर्म किए रहते हैं, वो जब जमदूतों को देखते हैं तो भय से उनकी आंख खुली रह जाती है, मुंह खुली रह जाता है, बेहोश हो जाते हैं। तो ही राजा कुलशेखर बोलते हैं, जो हम जब सक्षम है, जब हमें प्राण है, तभी हमको ले चलो अपने पास, नहीं तो बुढ़ापा वो आ जाएगी तो फिर वो काफ बात पित्त जो है हमारा गला बंद हो जाएगा और मैं तुम्हारा नाम
नहीं ले पाऊंगा। ये कुलशेखर मुकुंदमाला स्तोत्र पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा किताब है ये, और उसमें जो उनके स्तोत्र हैं सब अन्यतम स्तोत्र हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। वो हमने जो लैडर दिखाया, जो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, फिर भक्ति, फिर भगवान, तो उन सीढ़ी से ही भगवान तक पहुंचना है। और एक चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता दिया डायरेक्ट भक्ति मार्ग से भगवान के पास। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं वेदेसी यज्ञसी तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। जो भक्ति मार्ग से भगवान के पास जाता है, ऐसा नहीं है जो ज्ञानियों को जो प्राप्ति होती है ब्रह्म की, या योगियों को जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, या योगियों को सिद्धि प्राप्ति होती है, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ईसात्व, पसित्व, काम बसायता, प्राकाम, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने का, दूसरे के मन के बात जानने का, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, यहाँ से बैठे बैठे सूर्य को छू लेना, चंद्रमा को छू लेना, इस देश में बैठ के दूसरे देश से हाथ बढ़ा के समान, ये सारे चीज योगियों को सिद्धि आती है। तो बोलते हैं जो ऐसा नहीं है जो भक्त अगर शॉर्टकट से भगवान तक पहुंच गया तो उनको वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु, वेद या दान से जो लाभ होते हैं, ज्ञान मार्ग और योगियों को जो प्राप्ति होती है वो उनको नहीं, तो उनको सारी प्राप्ति होती है। जो भक्ति मार्ग से गंतव्य पर पहुंचते हैं, वेदाध्ययन, तपस्या, दान और आदि चीज से जो प्राप्त होती है वो भक्तों को स्वतः प्राप्त। जैसे देखिए, अगर भगवान आपको मिल गए तो भगवान से निकलने वाले, शरीर से निकलने वाली ज्योति तो आपको दिखेगी ही ना। भगवान के शरीर से जो चेतना निकलती है वो चेतना का तो अनुभव होगा ही। भगवान ही मिल गए सशरीर तो उन चीजों का तो अनुभव होगा। लेकिन जिनको उनका सिर्फ ज्योति दिखता है उनको भगवान नहीं दिखते, जिनको उनकी चेतना का अनुभव होता है उनको भगवान नहीं दिखते हैं सशरीर। लेकिन जो शरीर देख लेगा तो उनको उनका ब्रह्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार तो होगा ही। परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो सिद्धियां जो है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो जोगियों को बहुत तपस्या करने से मिलती है। भक्तों को सिर्फ भगवान के प्राप्त होने से वो सारे चीज मिल जाते हैं जो किसी और अन्य रास्ते से मिलते हैं। ठीक है, इसलिए अंत में इन्होंने कहा कृष्ण भावना अमृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। ठीक है, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। क्यों? चूंकि जो भगवान ने क्या बोला उसका क्या मतलब है वो फिर भगवान ने जिसको बताया और परंपरा से जो आया उसी में आपको भगवान ने क्या कहा वही समझा सकता है। जो परंपरा से नहीं आया है और लोग संस्कृत के विद्वान और जो एनालिसिस करके और तर्क के आधार पर जो गीता की विवेचना करेंगे वो भगवान के परम अभिप्राय को नहीं समझा सकते। इसीलिए हमेशा गीता का अध्ययन उन परंपरागत, जो परंपरा से आए हुए लोग हैं उन्हीं से सुनना और समझना चाहिए। उसका जो है वास्तविक अभिप्राय हमें समझ में आएगा। अदरवाइज जो विद्वान लोग हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और जो बड़े मेडिटेटर हैं, जो ध्यान करके तर्क शास्त्र के विद्वान हैं, वो हमको नहीं समझा सकते हैं। तो इस तरह से इसका सारांश जो शुरू में 1 से लेकर 4 तक उसने सवाल पूछे, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, देवता क्या है, ये आदि प्रश्न पूछा जिसका भगवान कृष्ण ने जवाब दिया। फिर 5वां और 5 से लेकर 8वां श्लोक में बताया अंत काले च मामेव मामंग स्मर, जो अंत काल में जो हमको स्मरण करता है मेरे लोक को जाता है, या उस समय मरने के समय जो जिसका ध्यान करता है वो वहां जाएगा। ठीक है, फिर योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। इसलिए हम कृष्ण को अगर जीवन भर याद करते रहें तो संभावना है मृत्यु के समय वो हमको याद आएंगे। ठीक है, फिर भौतिक दुनिया बना आध्यात्मिक दुनिया, इसका हम लोगों ने दिखाया जो कैसे कृष्ण लोक है,
फिर वैकुंठ लोक है, फिर महेश लोक है, फिर जो है भौतिक लोक है। इसके बारे में हमने चर्चा की, 4 तत्व की चर्चा की, कृष्ण तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व और महातत्व, प्रकृति तत्व। ठीक है, इस तरह से क्या स्ट्रक्चर है, टोटल स्ट्रक्चर, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, जो भक्ति के द्वारा जो भगवत प्राप्ति करता है उसको वो सारे चीज स्वतः प्राप्त होते हैं जो ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और योग मार्ग से किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको संक्षेप में अर्जुन का डाउट और अर्जुन का प्रश्न, जो अधियज्ञ क्या है, अधिभौत क्या है, अधिदेव क्या है, अध्यात्म क्या है, इसका आंसर दिया। फिर जीवन के अंतकाल में कैसे मरना चाहिए, तो हमको मरना सिखाया, कि मृत्यु के समय भगवान को याद करते हुए मरना चाहिए। ठीक है, फिर जो है बताया दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत जो है दुखालय है और अशाश्वत है, दुख का घर है। दुख जब भोगते हैं तो भोगते ही हैं, सुख भी जब भोगते हैं, सुख के खत्म हो जाने की भय से हम दुखी ही रहते हैं। तो बोले इसलिए इस जगत में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, चूंकि ये जगत परिवर्तनशील है। ठीक है, और कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए बताया जो जीवन भर अगर स्मरण करेंगे तो मृत्यु के समय हम उनको ध्यान कर पाएंगे और भक्ति वाले को कोई हानि नहीं है, क्योंकि जो प्राप्ति दूसरे को होती है, भक्तों को वो सारे चीज प्राप्त होते हैं जो ज्ञानियों योगियों को होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय समाप्त हुआ। तो सबसे पहले हम चाहेंगे, आज तो 8 खत्म हो गया, कल 9वां अध्याय होगा, मतलब हम लोग हाफ वे पहुंच जाएंगे, आधा तो आधा तो साधा, तो आधा पहुंच गया तो हम लोग 18 तो पूरा कर ही देंगे। हम जस्ट जानना चाहते थे फीडबैक, जो हाउ टू इम्प्रूव, अभी 10 दिन और बचे हैं, जो हम लोग चर्चा करते हैं इसको और शॉर्ट करना है, इसको और ज्यादा ये कर, चुकी अब इतने कम समय में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ सजेशन हो, फीडबैक हो, जो हाउ टू इम्प्रूव द सेशन, तो वो बता सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न होगा तो हम लोग एक आध प्रश्न लेंगे। ठीक है, एक एक करके अनम्यूट करेंगे, और किन्हीं का अगर कोई सजेशन है जो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कुछ लोगों को अगर कुछ है जो इस चीज को इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए, छोटा किया जाए या बड़ा किया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा फीडबैक देंगे आप लोग, तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। हाँ प्रभु जी प्रणाम। यस, हाँ मैं जगत कश्यप बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी बोला जाए। हाँ, मेरा मानना है आप तो बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। अभी हम लोगों का क्या है कि इस क्षेत्र में शुरुआत है, यदि आप पूरा ज्ञान उड़ेल देंगे तो शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे। रात को नहीं डालेंगे, सुबह डालेंगे, अपने आप जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से ठीक है, और इसके बाद अगर और विस्तृत देना चाहें 18 अध्याय समाप्ति के बाद, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप तो सब जानते ही हैं कि किनको कैसे ज्ञान देना है, उसी के अनुसार आप अगला ज्ञान जो है कि जारी रख सकते हैं। जी धन्यवाद। प्रभु जी, जैसा कि अभी जगत जी बता रहे थे कि हम लोग इस यात्रा में अभी नए हैं, तो मेरे मतलब काफी इंफॉर्मेशन, काफी ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? क्या चीज हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम 1 to 100 पूरा सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए 1 to 10 क्या है, वो चीज यदि थोड़ा सा बता पाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, क्या है ये सनातन धर्म की ये विशिष्टता है, जो आप देखेंगे, जो जैसे बाइबिल है या कुरान है,
those religions, those are prescriptive. वो प्रेस्क्राइब करते हैं ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा धर्म की व्यवस्था है मालिक। है। गीता जो है इट इज ए डिस्क्रिप्टिव। थोड़ा टूटा कर देला से नहीं रख देला। कृपया सभी लोग म्यूट रखेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें भगवान बोलते हैं ये करो, भरी के रखे म्यूट रख देबो। ये रास्ता है, ज्ञान मार्ग है। नहीं ज्ञान मार्ग ठीक है, इसमें परेशानी है। ध्यान मार्ग है, इसमें नहीं मान एटा भर दे, मुश्किल है, बाइक को कंट्रोल, ठीक है भक्ति मार्ग करो, एटा भर दे जो ठीक है। अरे माज दे बस समझ को। गीता जो है दीपा जी आप म्यूट कर सकती हैं। चल जाओ दीपा जी म्यूट कर लीजिए। तोरो का आलू अच्छी फेंकी दे सेठ। हाँ प्रभु जी, आप ही सबको अनम्यूट कीजिए, कर दीजिए। तो ये जो है गीता प्रेस्क्रिप्टिव है, भगवान प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। अंत में देखेंगे अर्जुन को बोलेंगे भैया अब तुमको हमने सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारा जो मर्जी करो, तुमको ज्ञान योग से मर्जी हो, ध्यान योग करना हो, क्योंकि सारे रास्ते हैं। लेकिन वो आज के युग के लिए, जैसे हमने बोला, आज के युग के लिए ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्म, विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स, बिना कामना के काम करना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब जैसे ज्ञान मार्ग हमने बताया, ज्ञान मार्ग में जो कैसे प्रकृति है, प्रकृति के 5 विषय है, रूप रस रंग है, कैसे ज्ञानेंद्रियों से उनका संपर्क होता है, कैसे उनको मन पकड़ती है, बुद्धि के पास ले, बुद्धि बोलता है वो बहुत अच्छा है, अब उससे नष्ट होता है, वही संस्कार बनता है, वो फिर संस्कार बार बार उठता है और हमको जो अच्छा है बार बार चाहिए, जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं चाहिए, ट्रांसफर नहीं चाहिए, बुरे जगह पोस्टिंग नहीं चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग नहीं चाहिए, डिस्टर्ब एरिया में पोस्टिंग तो नहीं चाहिए। तो इस चीज पर अलर्ट रहना हमेशा, तो दृष्टा भाव में रहना, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। दृष्टा भाव हमेशा रहना, अलर्ट रहना, ठीक है ना। ध्यान योग में मन को कंट्रोल करना, तो इसलिए बोलते हैं ठीक है चलो भक्ति में करो, जप यप करो, लेकिन रास्ते सभी हैं। भगवान बोलते हैं ये रास्ता है, ये करो। वो बोलता है नहीं इसमें ये प्रॉब्लम, तो ये करो, इसमें ये प्रॉब्लम, ये करो। तो गीता इज ए डिस्क्रिप्टिव, जबकि अदर रिलीजन्स आर प्रेस्क्रिप्टिव। वो प्रेस्क्राइब करते हैं ये करो, तो लोग वो करते हैं, ये करो बस। वहां कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वहां प्रेस्क्रिप्टिव है, ऐसे करना है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस शास्त्र, जो दे डू नॉट प्रेस्क्राइब, दे डिस्क्राइब, और प्रेस्क्रिप्शन आप पर छोड़ देते हैं, अब तुमको इसमें से जो मर्जी करो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जब 18 अध्याय देखेंगे, उसके बाद जो डाउट्स होगा नेचुरली, क्योंकि इट्स डीप सब्जेक्ट, अभी तो सिर्फ एक सिनॉप्सिस और एक रूपरेखा समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जैसा कि वो जगत प्रभु ने बताया, जो 18 अध्याय हो जाए तो फिर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे फर्दर, जो लोग अगर कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहेंगे। और आपने सही बताया, ये जो कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या प्रैक्टिस करें, वो 18 अध्याय के बाद यू हैव टू डिसाइड जो हमको क्या करना है। भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने सब चीज बता के बोला तुम्हारा जो मर्जी हो करो। अब देखेंगे 18वें अध्याय में बोलते हैं हो गया, अब हमने तुमको सारा रास्ता बता दिया, अब तुमको जो मर्जी हो करो, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, और जो रास्ता फॉलो करना है। जी, और किन्हीं का प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया दूसरे धर्मों में प्रेस्क्रिप्टिव होता है, वेदास में भी तो हमारा प्रेस्क्रिप्टिव ही है। उसमें किस तरीके से मंत्र का जाप करना है, किस तरीके से हमें रहना है, जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह में जो है, तो दैट इज प्रेस्क्रिप्टिव, राइट? जी, गीता भी तो वेदों का ही ना। इसको गीता जो है सारे वेदों का सार उपनिषद में है, सारे उपनिषदों का सार हम मानते हैं जो गीता में है। संक्षिप्त में जो ज्ञान पक्ष है, वेद में तो बहुत सारे चीज है, कर्मकांड भी है, उपासना कांड भी है, ज्ञान कांड भी है। तो गीता इज नथिंग बट, आप इसको वेद का ही संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं, बट यह सार है। उसमें जो मेन चीज है, आध्यात्मिक पक्ष को ज्यादा लिया गया। वेद में सारे चीज है, जैसे गर्भाधान संस्कार कैसे करना है,
जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर क्या संस्कार करना है, फिर अन्नप्राशन कैसे करना है, फिर विद्याध्ययन संस्कार कैसे करना है, फिर मुंडन संस्कार कैसे करना है, फिर उपनयन संस्कार कैसे करना है, फिर पानी ग्रहण संस्कार कैसे करना है, फिर श्राद्ध कैसे करना है, फिर मरने के बाद वार्षिक श्राद्ध कैसे करना है, फिर पंचवार्षिक श्राद्ध कैसे करना है, फिर जो मृत्यु लोक में चला गया नरक में तो कैसे नरक से मुक्ति दिलानी है, कैसे किस तरह के पापों से कैसे क्या दान पुण्य, ये सारे चीज जो है सारे कर्मकांड भी वेद में है। लेकिन यहाँ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक, जो कैसे भगवत धाम को, कैसे इस भौतिक चीज से, नरक से तो मुक्ति मिले ही, इस पृथ्वी से भी, स्वर्ग से भी मुक्ति मिले, महालोक, जनालोक, तपालोक, ब्रह्मलोक से भी हमको मुक्ति मिले, हम वैकुंठ धाम या वैकुंठ से भी ऊपर जहाँ भगवान से संबंध हो उस स्तर पर जाने की बात करते हैं। तो इसलिए उसमें ज्यादा कर्मकांड की बात गीता में नहीं है, ये प्योरली आध्यात्मिक है। लेकिन वेदों में भी हाँ कर्मकांड जो है, यू आर राइट, दोज आर प्रेस्क्रिप्टिव ओनली, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र वेदों में ये सारे क्षेत्र वेद से ही आए। ज्ञान मार्ग भी वेद में ही है, योग मार्ग भी वेद में है, निष्काम कर्म भी वेद, तो सारे चीज तो वेद से ही छन के उपनिषद में आए और फिर उपनिषदों को सारांश लेके गीता में और वेदांत सूत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी। रखेंगे नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी। यस, मैं तो मेरे ख्याल से हम सबका यही विचार है कि यू आर आवर गाइडिंग लाइट, और आप ऐसे ही बस ये गीता अमृत का ज्ञान हम लोगों को दें, बेबी स्टेप्स ही लेके चलेंगे मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए, स्पेशली पीपल लाइक मी। हम तो बिल्कुल शुरुआत है, पहली बार ही मैं अटेंड कर रहा हूँ, कई ऐसे हमारे होंगे साथ जो शायद पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार ही उनको ये मिल रहा हो पुण्य। तो बस यही रहेगा कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके एटलीस्ट जो इसका सारांश है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो जिस तरीके से आप बता रहे हैं मेरे ख्याल से देयर कैन नॉट बी अ बेटर वे। बस यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए, और फिर और अंदर अगर जब डीप में जाना होगा तो ऑफ कोर्स ये 18 दिन के बाद ऑफ कोर्स आपके शरण में हैं हम लोग। तो अभी वही रखते हैं, यही स्पीड रखते हैं, दिस टाइमिंग ओके। जो कुछ लोगों को लगता है ना जो ज्यादा हो जा रहा है, लंबा हो रहा है, तो आपका ये विधि है, अगर इस तरह का कुछ नहीं है मुंह बंद करा ले। नहीं, 1 घंटा तो मिनिमम मतलब कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। इतना समय भी अगर हम नहीं दे पाए तो फिर जी वो 1 घंटा मिनिमम, तो करीब 30-40 श्लोक हर अध्याय में है। 1-2 अध्याय है जिसमें 20-20 श्लोक है, अदरवाइज नॉर्मली 35-40, और 2 श्लोक अध्याय, एक बड़ा अध्याय तो खत्म हो गया, दूसरा अध्याय में ज्यादा था 72 श्लोक, 18वें अध्याय में 78 श्लोक है, अदरवाइज बाकी सब अध्याय दो जो जैसे 15वां अध्याय वगैरह तो 20 श्लोकों का है, बाकी में 40, 50, 55 ऐसे ही है। तो 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए, उससे तो कम नहीं है। उसके बाद लोग जा सकते हैं, जिनको प्रश्न अगर पूछना है तो रुक सकते हैं, बाकी लोग एट लिबर्टी टू लीव। एब्सोल्युटली। प्रभु जी एक सजेशन था, ये टाइमिंग जो है वो यदि एक कांस्टेंट रखेंगे तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्लानिंग में इजी रहेगा, क्योंकि सुबह में उठने के बाद जैसे कि पता नहीं चलता है, कभी आधा घंटा पहले हो गया, बाद में हो गया। आप मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ये ज्ञान रस जो है जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वो थोड़ा सा मिस जाता है। राइट, नहीं ठीक है। इसको तो क्या किया जाए, 7:30 रखें? जो भी टाइम आप फिक्स करिए, वो उस टाइम पे हम लोग डेली आ जाएंगे। निश्चय तो 7 या 7:30 आधे घंटा का ही फर्क करते हैं। 7 ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आप देख लीजिए। कितना 7 PM 7 बजे ही रखें शाम को, बाकी और देख लीजिए आप जैसा चाहें। आधा घंटा का कोई विषय से नहीं है। प्रभु जी आप 7 बजे रखें या 7:30 बजे रखें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक टाइम रखें वो उसको कांस्टेंट रखें। 7:30 कर लेते हैं, वो फिक्स। ओके, क्योंकि मैं क्या है ना, मैं आया हूँ इंडिया, तो देयर आर सर्टेन, हालांकि कोरोना की वजह से ज्यादा कुछ तो नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या होता है कभी कभी विलम्ब हो जाता है लौटने में, तो इसीलिए 7:30 एटलीस्ट श्योर है। 7 में कभी कभी देर होती है, तो 7:30 रखते हैं, राइट? यू आर राइट। तो उसमें अगर आपने मैसेज नहीं भी देखा तो यू विल बी अलर्ट।
अदरवाइज बदलने से थोड़ा हो जाता है। अगर मैसेज नहीं देखा तो हम लोग 7:30 कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभु जी कल सैटरडे को ऑलरेडी हमारा अच्छा प्रभु जी क्लास एक सजेशन था। कल वाला क्लास हम लोग टाइम चेंज कर लेते हैं। जी प्रभु जी, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ 9 PM करेंगे उसको। जी जी प्रभु जी प्रभु। ओके थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यही समाप्त करेंगे। एक सजेशन था जी। कौन बोल अभय प्रभु? हाँ प्रभु जी एक बात कहना चाहते थे। जी प्रभु। जो 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 समरी आप देते हैं अंत में। हाँ वह दिन के मुख बैठवे ना नियत खराब है। थोड़ा म्यूट रखें। यस अभय प्रभु। जो मैं कह रहा था जो आप समरी देते हैं अंत में। जी जी। उस समरी का एक पेज उस पर डालना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हम लोग तो नए हैं तो समरी जो है उसका एक पेज व्हाट्सएप पर डालना चाहिए हर अध्याय का। जो समरी देते हैं वो बहुत खूबसूरत है, उसमें वो सारी चीजें सन्निहित हैं, लेकिन सुन के तो याद रहेंगी नहीं, लेकिन उस समरी का एक पेज व्हाट्सएप पर आना चाहिए। ऐसे ये जो अभी हम अगर हम व्हाट्सएप पर डाला जा रहा है ना, आई बिलीव वो तो डालते हैं, तो हो सकता है थोड़ा देरी से डालते हो, तो मैं देखता हूँ। और अदरवाइज एक पूरे अध्याय का एक समरी बना। गुरुजी वो तो पीडीएफ पे हम लोगों को अवेलेबल हो जाए। जैसे विस्तृत तो आप देते हैं, लेकिन समरी दे देंगे तो उसको जो है डाइजेस्ट करना आसान होगा। राइट। हाँ जो समरी में बोलता हूँ वो उस पीडीएफ में नहीं है। समरी रहेगी तो वो डाइजेस्ट कर। जी तो उससे ये होता है डाइजेस्ट करने में आसानी है। प्रभु जी कल कितने बजे होगा? कल 7:30 बजे। प्रभु जी आपने ये नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो इसमें हमको जरा ऐड कर लीजिएगा। ये नया व्हाट्सएप ग्रुप 5 ग्रुप है। ऐड कर देता हूँ, किसी में ऐड कर दूंगा। क्योंकि हाँ किसी में भी, ताकि हमको भी वो पीडीएफ और समरी थोड़ा प्रॉपर मिल जाए तो अच्छा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। रात नया ग्रुप में हम भी शामिल हुए थे, दुर्गा जी का प्रवचन हो रहा था। नया ग्रुप में? हाँ मतलब मोहित दास नहीं करते हैं, वो आपके ग्रुप से अभी अलग नहीं है। राधा मोहित दास। हाँ। अच्छा ठीक है। तो हम लोग अभी तो कोरोना की गति कोई कमी नहीं आई, अब तो लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया। यूपी और दिल्ली में तो लॉकडाउन हो गया, गुड़गांव में पता नहीं। देखिए तो हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी के लिए, जो है 3 बार। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।